गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित पढ़ रहे थे और अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो आपके सेट को एग्जाम को टारगेट करके चल रही है, यानी आपके सेट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाएं, उसी पे आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होता है। अगर आप लोग को याद हो तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं कि परिमेय संख्या के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में कि किसी भी संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और p और q क्या हो सकता है, तो p और q जो है ये दोनों ही पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक हो सकता है इससे क्या मतलब है कि p q दोनों ही माइनस में भी हो सकता है कुछ भी, और प्लस में भी हो सकता है कुछ भी, और जीरो भी हो सकता है। बस एक शर्त कि नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, ऊपर वाला जीरो भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैंने कहा था जैसे -1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये भी क्या बन गया? परिमेय संख्या। इसी प्रकार -2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5/4 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब आप बताइए जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या वो सब परिमेय संख्या होती हैं? यस और नो? जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या वो सब परिमेय संख्या होती हैं? यस और नो? एकदम होती हैं, क्योंकि परिमेय पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या होती है। इसे परिमेय बनाना है तो सबके बट्टे में 1 है, आपको पता है, तो ये सब क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। अब मैं कहूं कि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सब पूर्णांक होता है। और ये परिमेय संख्या होगा, एकदम होगा, क्योंकि सबके बट्टे में 1 है, तो ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या भी हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कुछ इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती है। क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, तो ये आपने सीखा कि परिमेय संख्या, किसी भी संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वो होता है परिमेय संख्या। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। नाम से ही समझ में आ रहा है, परिमेय मतलब p बटा q में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय का मतलब हो गया जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आए? मैं ऐसे लिख देता हूं आप लोग को, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखिए, एक होता है परिमेय, जिसे आप लोग को पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था और मैंने बताया था, आज भी बता दिया कि p बटा q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो हो गया परिमेय, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कहा जाता है अपरिमेय। जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हो गया अपरिमेय। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम आसान है। जिसे p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे, परिमेय। जिसे नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय। अब इसके एग्जाम्पल, अच्छा पहले इसको जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर सभी बच्चों को पता है, 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। और परिमेय संख्या तो अभी अभी आपको बताया कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे -4/3 है, 1/2 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये सब p बटा q के रूप में लिखा सकता है, तो ये परिमेय संख्या। अब यहीं से निकल के आया कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह होता है अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए, √3, √7, √2, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या रूट के अंदर कोई भी संख्या रख देंगे वो अपरिमेय होगा?
जैसे मैं यहाँ रख दूं 16, तो क्या ये अपरिमेय होगा? नहीं होगा। मैं लिख दूं √25, क्या ये अपरिमेय होगा? नहीं होगा। अपरिमेय क्यों नहीं हो रहा है जबकि ये अपरिमेय है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसको हम पेयर में लिख सकते हैं, यानी 4 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी प्रकार √5 को हम क्या 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। तो इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 5। इसलिए ये परिमेय है, जबकि ये सब जो है क्या है, इसका मान हम पेयर में नहीं लिख सकते। तो इसका मान √3, √7, √2 को हम P/Q में नहीं लिख सकते, जबकि इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिमेय और ये हो गया क्या? अपरिमेय। क्या ये इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो Y टाइप कीजिए, डाउट है तो N टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज भी लिखा गया है कि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3 है, √5 है, √12 है, √13 है, √11 है, √27 है, ये सब क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं √4, √9, √25, √36, तो ये सब परिमेय हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, √4 को 2 × 2 लिख देंगे, माना जाएगा 2। √9 को क्या लिख देंगे? 3 × 3 लिख देंगे, माना जाएगा 3। √25 को क्या लिख देंगे? 5 × 5, माना जाएगा 5। √36 को क्या लिख देंगे? 6 × 6, माना जाएगा 6। आज सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये सब क्या बन गया? परिमेय बन गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया कि रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसको पेयर में नहीं लिख सकते, तो 13 को पेयर में नहीं लिख सकते हैं, 11 को नहीं लिख सकते, 27 को नहीं लिख सकते हैं, तो वो सब अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है इतनी बात है सभी बच्चों को? अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे √3 क्या है? एक अपरिमेय है। अब इसमें मैं कुछ भी जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं, वो हमेशा ही अपरिमेय होगा। जैसे √3 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तब भी अपरिमेय, 2 घटा दूं तब भी अपरिमेय, 2 से गुणा कर दूं तब भी अपरिमेय, 2 से भाग दे दूं तब भी अपरिमेय। यानी कि एक अपरिमेय संख्या में आप किसी भी संख्या से भाग करो, गुणा करो, घटाव करो, जोड़ करो, वो अपरिमेय ही रहता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी एक अपरिमेय संख्या में से आप कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, वो अपरिमेय ही रहेगा। ये दूसरी बात होगा। अब एक क्वेश्चन से बताइएगा, निम्न में से कौन अपरिमेय है? ऑप्शन देखिए। बताइए इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? वेरी गुड भावना, वेरी गुड। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ठीक है? कौन है? देखिए 1.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17/10 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय हो गया। 1/2 ऑलरेडी परिमेय संख्या है। और √25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5। और 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भी परिमेय हो गया। लेकिन √23 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं P/Q में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी सबको जो है हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो N टाइप कीजिए। आसान था। चलिए एक प्रश्न कीजिए तो पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? आपको पहचानना है कि कौन एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं पहचानना है, अपरिमेय पहचानना है, यानी जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे पहचानना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप लोग का बैच टॉप करता है तो हमेशा कोशिश कीजिए टॉप आने का। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए अभी भी बहुत सारे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चों को उत्तर करना है, एकदम आसान सवाल है। देखिए अभी भी 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। जल्दी से उत्तर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/10। तो ये किसमें हो गया, P/Q में लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 1/2 ऑलरेडी किसमें है, P/Q में है। और √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये भी हो गया P/Q के रूप में। जो नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में वो है सी, √11 का पेयर नहीं बनेगा, यानी √11 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा बाबू। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। इसमें भी आपको अपरिमेय संख्या ही पहचानना है, तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ध्यान से पहचानिए, आप पहचान के लिखिए, ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा पक्का गलत होगा, आराम से कीजिए। गलत। अभी तक 2 बच्चों ने उत्तर किया, दोनों का गलत। जो जल्दी जल्दी उत्तर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। सोचिए, स्टार्टिंग के दोनों बच्चों का गलत था। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सबसे ज्यादा गलत किए हैं ऑप्शन डी वाले, इसको आंसर किए हैं जो कि गलत है। 81 को 9 गुने 9 लिख देंगे, 9×81 बाहर आ जाएगा 9, और 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये किस में हो गया, P/Q में हो गया। ये तो परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद सी को देखिए, अंडर रूट में क्या है 16 और बट्टे में है 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो बाहर क्या आ जाएगा, 4/2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये भी किस में हो गया, P/Q के रूप में। तो ये भी परिमेय हो गया, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा।
27/3 क्या है? 27 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 3 से भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और मैंने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, गुणा कीजिए, जोड़ दीजिए, घटाव कीजिए, तब भी वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो √27 एक अपरिमेय संख्या है, 3 से भाग दीजिएगा तब भी अपरिमेय ही रहेगा। जबकि 4.5 क्या हो जाएगा? 45/10। तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय हो गया। और आपको पहचानना क्या था? अपरिमेय, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी है। बताइए, समझ में आया? एकदम आसान था, लेकिन गलती कितने ज्यादा लोगों ने किया आपको पता है? सिर्फ 2 बच्चों का सही है, सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत था। अब इसी से अंदाजा लगाइए आप लोग कितना जल्दी जल्दी आंसर। मैंने आपको बताया भी था ये कि इसका आंसर कैसे, अभी मैंने कुछ देर पहले अभी दिखाता हूं आपको। कहां गया? मैंने बताया तो था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए, घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। ये मैंने हमेशा आप लोग को बताया है, क्योंकि यहाँ पे √3 क्या है? अपरिमेय, और इसमें कोई भी अंक जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो अपरिमेय होगा। जैसे √27 यहाँ पे अपरिमेय है, इसमें 3 से भाग दिया जा रहा है, तो वो अपरिमेय ही होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय के किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? परिमेय और अपरिमेय में किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाया था। एक को कहते हैं परिमेय संख्या, और एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय मतलब जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3, -1, 4/5, 7, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से, यानी जो कोई भी परिमेय संख्या होगा और जो कोई भी अपरिमेय संख्या होगा, इनको सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जो परिमेय होगा वह वास्तविक भी होगा, जो अपरिमेय होगा वह भी वास्तविक ही होगा। यानी इन दोनों को सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अगर लिखना हो डिफिनेशन तो क्या लिखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को आर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखिए, ये क्यू से किसे दिखा रहे हैं? परिमेय संख्या को। और ये किसको दिखा रहा है? अपरिमेय संख्या को। इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। तो मैं आपसे पूछूं कि √3 क्या है, तो आप कहेंगे √3 अपरिमेय संख्या है। फिर मैं पूछूंगा क्या ये वास्तविक संख्या है, तो आप कहेंगे यस ये वास्तविक संख्या है। मैं पूछूंगा √7 क्या है, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, एकदम सही है। फिर आप कहेंगे कि वास्तविक संख्या भी है, एकदम सही है। देखिए √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, यानी कि ये अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। तो जितना अपरिमेय संख्या होगा सब वास्तविक होगा, और जितना परिमेय संख्या होगा वो सब भी वास्तविक होगा। जैसे देखिए -9, -3.5, देखिए -3.5, सब क्या है? वास्तविक संख्या। समझ में आया सभी बच्चों को कि जो परिमेय होगा और जो अपरिमेय होगा सब के सब वास्तविक होंगे। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा। अब जैसे ये √3 - 5 है, तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे? √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में से कुछ घटाइएगा तो अपरिमेय ही होगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, साथ में क्या हो गया? वास्तविक संख्या भी हो गया। साथ में क्या हो गया?
वास्तविक संख्या भी हो गया। बात समझ में आया? ये सब भी क्या है? अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। ये सब भी क्या है? अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है। अब जैसे मैं एक संख्या यहाँ पे लिख रहा हूं 5 प्लस √16। अब ये क्या होगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये परिमेय है और ये भी परिमेय है। कैसे पता? तो देखिए 5 और 16 को क्या लिख देंगे? 4 गुणे 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। और 9/1 हो गया, यानी कि ये परिमेय हो गया। अब परिमेय के साथ साथ ये क्या हो गया? वास्तविक भी हो गया, क्योंकि जो परिमेय होगा वो वास्तविक होगा। तो ये अपरिमेय और वास्तविक है ये सब। और ये जो है एक एग्जांपल मैंने लिखा है 5 + 16, ये परिमेय और वास्तविक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना? अब जैसे एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। आंसर क्या होगा बताइए तो इसका? √16 + 3 वास्तविक प्लस परिमेय होगा कि वास्तविक प्लस अपरिमेय होगा? यार सबका उत्तर गलत ही क्यों आता है जी? कभी सही भी उत्तर कर लिया कीजिए। किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को? बी बी कर दिए, हद है यार। अब ये भी सिखाया √16/3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 अब प्लस 3 है। तो √4 गुणे 4 में से 4 बाहर आ गया, +3 हो गया। तो ये 7 हो गया, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया परिमेय संख्या। और जो परिमेय होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ना, वास्तविक और परिमेय। किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को? थोड़ा तो दिमाग लगाया कीजिए। चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए √3 क्या है? अपरिमेय है, और अपरिमेय में एक 4 को जोड़ेंगे तो वो भी अपरिमेय ही होगा, तो अपरिमेय हो गया। और जो अपरिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए पूर्ण सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। ध्यान से प्रश्न को देखिए और आराम से उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से प्रश्न को देखिए और आराम से उत्तर कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। जो लड़का सबसे पहले उत्तर करता है ना उसी का गलत रहता है हमेशा। अब तक का रिकॉर्ड रहा है। और सिर्फ उसी एक बच्चे का अभी तक गलत भी है और बाकी सबका सही है। जो सबसे पहले उत्तर किया है सिर्फ उसी बच्चे का गलत है और बाकी सभी का सही है अभी तक। क्यों? क्यों कुछ जल्दी जल्दी उत्तर किया इसीलिए गलत हुआ।
लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए सभी बच्चे उत्तर नहीं किए हैं पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ऑप्शन एक्टिविटीज का, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और जैसे ही एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा ABCD, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर करने का। और अभी तक 6 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, बताइए, आधे बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जल्दी से उत्तर कीजिए, नहीं तो अटेंडेंस भी नहीं लगेगी आप लोगों का, फिर से कंप्लेन जाएगा आप लोग के घरों पे स्कूल में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 प्लस √25 है, तो यहाँ पे 6 क्या है? परिमेय संख्या है तो 6, और √25 क्या है? उसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी कि 6 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 11। 11 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो गया परिमेय संख्या। आज जो परिमेय है वो तो वास्तविक होगा ही, तो परिमेय और वास्तविक ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए। बताइए भावना, आपने एन टाइप किया है, क्या डाउट है? ये पहचान कैसे होगी? किसकी पहचान? ये तो पता चल गया परिमेय और अपरिमेय है, पर ये जो पहले भी आपने कहा था। देखिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब समझिएगा ध्यान से भावना, ठीक है? जैसे मैं एक यहाँ लिख दिया 3 प्लस √3, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 प्लस √16, और एक यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 प्लस 81। अब इसको आपको पहचानना है कि कौन वास्तविक है कौन परिमेय है, यही ना भावना? यही है ना क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये तो फिक्स है कि या तो ये परिमेय है या तो ये अपरिमेय है, यानी या तो ये परिमेय होगा, ठीक है, या तो ये अपरिमेय होगा। इतनी बात मानते हैं ना आप? यस सर। इसमें भी यही है कि या तो ये परिमेय होगा या तो ये अपरिमेय होगा। यहां पर भी यही बात है, या तो ये परिमेय होगा या तो ये अपरिमेय होगा, यही बात है। यस सर। बाकी ये परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब के सब वास्तविक होंगे, ये तो कंफर्म है। यस सर। चाहे ये परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ये भी चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, होगा तो वास्तविक। अब आपको केवल चेक करना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √9 गुने 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो इसमें से एक 9 बाहर आ जाएगा, और जब 9 बाहर आ गया तो इसके नीचे क्या लग जाएगा? 1। तो ये तो परिमेय बन गया ना, एक परिमेय में एक परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय ही होगा। अब यहाँ पे देखिए √16 है, तो √16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4, इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय ही होगा। अब यहाँ पे देखिए √3 है, तो क्या √3 को हम लिख सकते हैं ऐसे पेयर में? नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय में एक कोई भी संख्या जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए भाग कीजिए, वो अपरिमेय ही होगा। तो बात समझ में आया? तो इसका उत्तर हो गया परिमेय और वास्तविक, इसका उत्तर हो गया परिमेय और वास्तविक, और इसका उत्तर हो गया अपरिमेय और वास्तविक। अभी आपको समझ में आया भावना कैसे चेक करते हैं? यस सर। कोई डाउट है?
किसी बच्चे को डाउट है किसी पे? क्लियर है ना? अच्छा, एक प्रश्न है सबके सामने, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। क्या कह रहा है एकदम, देखिए आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना तभी गलत होता है। आराम से चेक कीजिए, इसमें क्या पूछा है, कौन सा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन होगा, जो परिमेय होगा, और जो अपरिमेय होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो पहचानिए इसमें से कौन कौन परिमेय और अपरिमेय है, आराम से, और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दी जल्दी में सिर्फ बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है, एक बच्चे का सही है बाकी सबका गलत है। किस बात की जल्दी है आप लोगों को? टेन सेकेंड और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इसमें से कौन परिमेय और अपरिमेय है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 55/10, यानी कि इसे हम p/q के रूप में लिख दिए, यानी कि ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। √5 इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ये क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय, और अपरिमेय में से कोई संख्या घटाइए तो वो अपरिमेय ही रहता है। यानी कि हमें वास्तविक संख्या पहचानना है, तो ये परिमेय है तो ये भी वास्तविक संख्या होगा, √5 भी अपरिमेय है तो वास्तविक संख्या होगा, और ये भी अपरिमेय है तो वास्तविक संख्या होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि जो परिमेय है जो अपरिमेय वो सब वास्तविक संख्या है। बताइए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद भी आप लोगों ने सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत। मतलब इतना आसान आसान सवाल आप लोग गलत कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एकदम आराम से चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है, अब पढ़ के इसमें से गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत लिखा गया है, यानी जो सही बात नहीं होगा गलत होगा उसी को बताना। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या है, अगर गलत है तो ये उत्तर हो जाएगा, अगर सही है तो नहीं होगा।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, अगर सही है तो ठीक, अगर गलत होगा तो उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या, अगर गलत है तो यही उत्तर हो जाएगा। तो आराम से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, पहचानना है कि कौन गलत है। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, सबका उदाहरण लेके चेक कीजिए जो लिखा गया है क्या वो बात सत्य है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, सभी परिमेय और अपरिमेय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ये तो सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जैसे मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3, क्या ये सब पूर्णांक होता है? तो आप कहेंगे एकदम पूर्णांक होता है, तो ये भी सही लिखा गया है। परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? एकदम होती है, क्योंकि परिमेय ही तो वास्तविक होता है और अपरिमेय ही तो वास्तविक होता है, तो परिमेय संख्या तो वास्तविक होगा ही, एकदम सही है। लेकिन ये जो लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय होगा, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, क्या ये अपरिमेय है? नहीं है, यानी कि ये जो है गलत लिखा गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होता है, गलत स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से पढ़िए फिर उत्तर कीजिए। जल्दी जल्दी में आप लोग गलत करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर उत्तर कीजिए।
सभी बच्चे उत्तर करेंगे। आधे से कम बच्चों ने अभी तक उत्तर किया है। जल्दी से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। देखिए आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर आप उत्तर नहीं करेंगे पोल सेक्शन में। तो लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वास्तविक संख्या बताना है तो जो भी परिमेय होगा वो तो वास्तविक होगा ही, जो अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा ही, कोई डाउट नहीं है। अब जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक का मतलब क्या है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये जो पूर्णांक है क्या ये परिमेय होगा? तो एकदम परिमेय होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ये सब क्या बन गया? परिमेय बन गया। तो जो पूर्णांक होगा वो परिमेय होगा, और परिमेय होगा तो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो ये भी वास्तविक संख्या होगा, यानी कि उपयुक्त तो सभी जो होगा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। चलिए एक साथ आंसर करना है। इसमें से ए होगा कि इसमें से सी और डी हो, क्या होगा उत्तर? ध्यान से उत्तर करना है, एक साथ दोनों का उत्तर करना है, एक साथ दोनों क्वेश्चन का उत्तर करना है। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सबका उत्तर गलत है। एक भी बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं है, सबका उत्तर गलत है। सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय होती है? जरूरी है क्या? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे √3, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या तो है, लेकिन क्या ये परिमेय है? नहीं है। मैं लिख दूं √7, क्या ये वास्तविक संख्या है? एकदम है। क्या ये परिमेय है? नहीं है। मतलब कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अब सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय होती है? मैं लिख दूं यहाँ पे 1/2, ये तो वास्तविक संख्या है क्योंकि ये परिमेय है तो वास्तविक है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। ऐसे में लिख दूं यहाँ पे √16, तो √16 क्या है? वास्तविक तो है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, यानी आंसर होगा ए और डी। किसी एक बच्चे का भी उत्तर सही नहीं था। बताइए आपको कहां पे मैंने नहीं समझाया था कि आपने गलत किया? जवाब है आप लोग के पास? सिर्फ जल्दबाजी में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में उत्तर करते हैं। जब मैंने बताया था कि जो परिमेय होता है, जो अपरिमेय होता है, वो दोनों ही वास्तविक होता है।
तो वास्तविक तो √3 भी है और 1/2 भी है, तो हो सकता है कि परिमेय हो सकता है कि अपरिमेय हो। जरूरी थोड़े है कि सब वास्तविक परिमेय ही होगा, सब वास्तविक अपरिमेय ही होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए।